गुड मॉर्निंग बच्चों। उम्मीद करता हूं कि पीछे के जो भी क्लासेस हमने सेट्स के दिए हैं वो आपको समझ में आ रहा होगा। थोड़ा सा जो है कि साउंड प्रॉब्लम हो सकता है, कभी कभी जो है कि विजुअलिटी जो है वो कम हो सकती है, क्योंकि मैं अपने सीमित संसाधन से ही ये छोटा सा वीडियो बनाता हूं। और मैं इस बार प्रयास करूंगा, मैं कई सालों से प्रयास करता था कि मैं कंटिन्यू जो है कि फ्री ऑनलाइन जो है कि अपने सब्जेक्ट का जो भी मेरे पास जानकारी है उसको हम यूट्यूब में जो है कि डाल रहे हैं। उसी कोशिश में हम आगे बढ़ रहे हैं और आज हम लोग जो है कि सेट्स के जो हमारा कंटिन्यू अभी टॉपिक चल रहा है उसके आगे की चीज़ों का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले मैं चाहूँगा कि बच्चे थोड़ा सा पढ़ाई के बारे में बात करना चाहें। बच्चे जो है पहले से बहुत सारे परसेप्शन जो है कि अपने दिमाग में रखते हैं। जैसे कि क्लास 10th में जब बच्चे होते हैं तो उनको लगता है कि मैथ सबसे अधिक टफ सब्जेक्ट है, और उन्हीं में से जो बच्चे बाद में +2 में साइंस लेते हैं तो उनको लगता है कि नहीं, मैथ से ज़्यादा इम्पोर्टेंट पेपर जो है फिजिक्स या केमिस्ट्री है। अब इसका जो एक साइड इफेक्ट ये होता है कि जब वो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जाते हैं तो उनका जो मैथ्स का पेपर है वो उतना बढ़िया जो है कि उसमें वो स्कोर नहीं कर पाते हैं। तो सबसे पहला बात है कि सारे सब्जेक्ट का जो है कि एक तो है कि उसका जो है कि इक्वल इम्पोर्टेंस होता है, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथमेटिक्स हो, इंग्लिश हो, या फिर आप बायोलॉजी के स्टूडेंट हो। तो ये परसेप्शन जो है कि कभी भी दिमाग में ये नहीं बनाना चाहिए कि हमें जो है कि हम कोई एक पेपर या 2 पेपर को लेकर के जो है कि आगे बढ़ेंगे तो उससे हम सक्सेसफुल आगे होंगे। क्योंकि आगे जो है आपको जो है कि कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आपको मैथ्स भी का भी एग्ज़ाम देना होता है, जनरल नॉलेज भी है आपका होना चाहिए, जीके, जीएस, तो रीजनिंग या अलग अलग सेक्टर में अलग अलग तरह की चीज़ों को की जो है कि हमको पढ़ना रहता है। तो ये परसेप्शन जो है ये जो है कि हमें आगे बढ़ने से रोकता है। परसेप्शन से थोड़ा याद आया कि अभी जो है आपका जो है चुनाव का समय है, और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि भारतीय राजनीति में परसेप्शन जो है बहुत हावी होता है, और यही कारण है कि हमारा देश जो है आज़ादी के इतने सालों के बाद भी एक अच्छा जो है समझ लीजिए कि अच्छे लीडर अगर हैं तो भी जो है कि देश में वो विकास नहीं होता है, क्योंकि परसेप्शन से ही चुनाव जो है कि पूरे भारत में लड़ी जाती है। परसेप्शन से का जो है कि सबसे बड़ा डिमेरिट ये होता है कि परसेप्शन से जब पार्टियां चुनाव लड़ती हैं और ये माहौल होता है, तब क्या होता है कि आपका जो है कि ऐसे लोग चुन के आते हैं, ऐसे लीडर चुन के आते हैं जिनका जनता के बीच कोई पकड़ नहीं होता है लेकिन संगठन में पकड़ होता है। तो फिर क्या होता है कि एक जो प्रजातंत्र का डिमेरिट है, तो प्रजातंत्र जो है मूर्खों का शासन है, उसको जो है कि चरितार्थ करता है। तो परसेप्शन से जो है कभी भी जो है कि परसेप्शन को पहले से दिमाग में कोई परसेप्शन नहीं रखना चाहिए। हमेशा हर चीज़ हर समय उसको जो है कसौटी में आपको कसना होगा, और तभी जो है कि हम लोग किसी चीज़ में सफल हो सकते हैं। तो चलिए हम लोग आगे आज देखते हैं कि हम लोग पिछले क्लास में हमने पढ़ा था कि उप समुच्चय यानी सबसेट, प्रॉपर सबसेट और पावर सेट, साथ में यूनिवर्सल सेट के बारे में पढ़ा था। तो कुछ सवाल हम लोग देखेंगे। सबसे पहले है कि भाई यहाँ पर हमने कुछ सवाल लिखा है कि स्टेट इन ईच केस वेदर ए सबसेट बी और ए डज नॉट सबसेट बी, ए सबसेट बी है या फिर नहीं है। तो आप यहाँ देखिए, ये पहला सवाल है a = 5, बी में आपका एलिमेंट एक एलिमेंट 0 है। 5 का मतलब क्या होता है कि भाई 5 का मतलब होता है कि इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है। हमने बताया था कि 5 को जो है किसी भी सेट का सबसेट बोला जाता है,
और दूसरा चीज है कि आप डिफिनीशन क्या कहता है, ए सबसेट बी कब होगा, जब ए का सारा सदस्य जो है बी में हो, यानी ए बी का सबसेट तब कहलाएगा जब ए का सारा सदस्य बी में होना चाहिए। तो यहाँ पर दूसरे सेंस में क्या कहेंगे कि ए में ऐसा कोई भी सदस्य नहीं होना चाहिए जो बी में न हो। तो फाइव उसी चीज को, जो सेकंड बार जो चीज हम बोल रहे हैं उसको जो है कि ये करता है, सेटिस्फाई करता है। नहीं, इसमें ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है जो बी में नहीं है। इस कारण से जो है कि हम ए को क्या बोलेंगे, सबसेट ऑफ बी बोलेंगे, या प्रॉपर सबसेट भी पूछेगा तो आप प्रॉपर सबसेट भी लिख सकते हैं। अब यहाँ दूसरा एग्जांपल देखिए, a इक्वल टू 0 1 2 3 और यहाँ पर क्या है 1 2 3 तो है लेकिन 0 नहीं है, यानी इसके सारे सदस्य इसमें सारे एलिमेंट बी में नहीं है। जब ए के सारे एलिमेंट बी में नहीं है तो ए क्या होगा, डज नॉट सबसेट बी हो जाएगा। अब यहाँ दोनों चीजें जो है दोनों में सेम चीज लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर इक्वेशन, ए का मेंबर एक्स है, यहाँ भी सेम है, ये सेम है। यहाँ पर सिर्फ अंतर है x बिलोंग्स टू z और यहाँ x बिलोंग्स टू n, और ये वाला आपका जो है यहाँ सेम है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1। अब देखिए कि ये जो z और n से क्या डिफरेंस उत्पन्न होता है वो देखिए। यहाँ से अगर हम a के बारे में बात करें तो क्या है भाई, पहले कि a का मेंबर क्या है, x है और x बिलोंग्स टू z है। z का मतलब इंटीजर, सेट ऑफ इंटीजर। इंटीजर मतलब हो गया आपका 0 1 2 3 4 इनफाइनाइट तक, इधर -1 -2 -3 -4 से लेकर इनफाइनाइट तक, उसको डिनोट करता है z, और x स्क्वायर इक्वल टू 1। अब इसका मेंबर क्या होगा, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। जब आप सॉल्व करते हैं x स्क्वायर इक्वल टू 1 तो x इक्वल टू प्लस माइनस रूट अंडर 1, स्क्वायर हो जाकर रूट हो जाता है, आगे प्लस माइनस लगेगा, ये प्लस माइनस 1। अब इसमें से जो है एक प्लस 1 आया और एक माइनस 1 आया। अब क्या है, x बिलोंग्स टू z है, z मतलब इंटीजर, तो 1 प्लस 1 को सिर्फ 1 लिखेंगे, प्लस लिखने का सकता नहीं है। तो 1 और -1 दोनों क्या है, इंटीजर है। तो ये जो रिजल्ट आया यहाँ पर, इसका जो मेंबर होगा वो क्या होगा, -1 भी होगा 1 भी होगा। लेकिन जब b की बात करेंगे, b इक्वल टू क्या दिया हुआ है हमारे पास, b इक्वल टू x बिलोंग्स टू n एंड x स्क्वायर इक्वल टू 1। यहां भी वही इक्वेशन है, इसको सॉल्व करेंगे दो वैल्यू आएगा, लेकिन क्या रहा है कि x क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर होना चाहिए। तो इसमें से जो नेचुरल नंबर होगा वही इसका मेंबर होगा। यहाँ पर हम कह रहा है कि b का मेंबर x है और x क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर होना चाहिए, और इसका सॉल्यूशन हो जाती है। इसके सॉल्यूशन से नेचुरल नंबर एक ही तो मिल रहा है, वो क्या है, 1 है। तो b इक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1। अब ये चीजें जो है कि अब आइए देखिए, अब क्या है, तो a के सारा सदस्य a का हर एक एलिमेंट जो है b में अगर होगा तभी a को b का सबसेट बोलेंगे। यहाँ पर 2 एलिमेंट है, यहाँ पर 1 है, इसका एलिमेंट यहाँ पर नहीं है, इसीलिए सभी एलिमेंट a का b में नहीं है, इसलिए ये क्या हो गया आपका, a जो है डज नॉट सबसेट जो है आपका b हो गया। तो ये पहला चीज है हमारा कि a सबसेट b है अथवा नहीं है, इस तरह के सवाल आएंगे। इसके बाद जो है कि आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें जो आता है वो है आपका कि आपको जो है कि एक सेट दिया हुआ रहेगा और उसमें बोला जाएगा कि भाई उसका जो है कि ऑल पॉसिबल सबसेट्स लिखिए, उसका पावर सेट लिखिए, और उस पावर सेट में कितने सदस्य हैं उसको बताइए। ठीक है, तो हम देखेंगे एक सवाल उसका भी। अब आते हैं के सवाल हम लोग लेते हैं। इफ a इक्वल टू a b c देन राइट ऑल पॉसिबल subsets of
they also write they also find PA and NPA. PA यानी पावर सेट ऑफ ए। पावर सेट ऑफ ए का मतलब क्या होता है कि सेट ए का जितने भी सबसेट्स होंगे उसको मिलाकर के जो सेट बनाएंगे उसको पावर सेट ऑफ ए बोलेंगे। और एनपीए का मतलब हो गया कि पावर सेट ऑफ ए में कितने एलिमेंट हैं। तो अब ये देखिए, सबसे पहले लिखते हैं ऑल पॉसिबल सबसेट्स ऑफ ए आर। सबसेट्स लिखने के लिए हमने पिछले दिन कक्षा में बताया था, पिछले कक्षा में सबसे पहले सिंगल आप बनाइए। ए भी इसका सबसेट होगा, बी भी इसका सबसेट होगा, सी भी इसका सबसेट होगा। फिर अगर दो का जोड़ा लगाते हैं तो ए बी सी का सबसेट होगा, ए सी भी सबसेट होगा और बी सी भी सबसेट होगा। और फिर जो है ए बी सी कोई भी सेट खुद का भी सबसेट होता है। और लास्ट में हमने कहा कि सब कुछ लिख लिए तो लास्ट में आप फाई लगाइए, फाई किसी भी सेट का जो है सबसेट होगा। अब हमको लिखना है, ये हो गया सारा पॉसिबल सबसेट, इस सेट से कितना सबसेट हो सकता है। अब आते हैं कि हमको लिखना है भाई पीए, पावर सेट ऑफ ए का जो है पीए क्या होगा, ये जितने भी हमने सबसेट्स निकाले हैं इसको एलिमेंट के रूप में लेते हुए एक नया सेट बना देना है। यानी पीए में क्या होगा, ये सारे को एलिमेंट लेते हुए एक सब सेट बना दिए। ये आपका जो है पावर सेट ऑफ ए हो गया। अब बात करते हैं एनपीए, नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट ऑफ ए। तो गिन के भी लिख सकते हैं। अगर सीधे एग्जाम में पूछे कि भाई ए इतना है, एनपीए बताइए, तब फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग। तब इतना बनाने की आवश्यकता नहीं है, तो फॉर्मूला कैसे लगाएंगे। तो भाई इसमें एलिमेंट कितना है, एलिमेंट को एन से या एन से डिनोट कर सकते हैं। तो उस अगर मान लेते हैं कि सीधे आपको एनपीए निकालना हो तो हम सीधे लिखेंगे, पहले लिखेंगे कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए कितना है, तो भाई 3 है। देयरफॉर एनपीए का फॉर्मूला क्या होगा, 2 टू द पावर n लिखिए या na लिखिए, ठीक है। अगर इसको n मानते हैं तो यहाँ n लिखिएगा और na मानते हैं तो na लिखिएगा, 2 का पावर na। अगर बी सेट b है तो nb लिखिए। अब 2 का पावर na का वैल्यू कितना है, 3 है, यानी सेट ए में 3 एलिमेंट है। तो 2 का पावर 3 कितना हो गया, 8। ये आपका हो गया आंसर। आप इसको गिनिएगा तो यहाँ भी आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 है। तो अगर पीए के बाद एनपीए लिखना है तो सीधा गिन के लिख दीजिए, और सीधे एनपीए पूछेगा तो आप जो है कि इस तरह से बनाएंगे। तो ये हो गया आपका, ये इस एक्सरसाइज का इंपॉर्टेंट सवाल है। इस तरह का सवाल, इसमें सारा कुछ शामिल हो गया। भाई पॉसिबल सबसेट्स लिखना है, पावर सेट लिखना है, और उसका जो है कि पावर सेट में कितने मेंबर होंगे वो लिखना है। अभी जो है अब हम लोग जो है कि एक और चीज हम लोग इससे पहले चीज हम लोग पढ़े थे उसमें कि भाई इंटरवल्स जो सबसेट ऑफ रियल नंबर के रूप में, तो इंटरवल्स जो सबसेट ऑफ रियल नंबर्स के रूप में होंगे, ठीक है, वो आप उसको कैसे बनाएंगे, बड़ा सिंपल सा ऑब्जेक्टिव। क्योंकि 11th में अभी जो जैक बोर्ड है उसमें ऑब्जेक्टिव है, तो ऑब्जेक्टिव में जो है कि वो सवाल हमेशा पूछता है, और ये भी आपका इम्पोर्टेंट सवाल है कि हमेशा पूछेगा कि भाई ये इतना है तो एनपीए कितना होगा और पावर सेट ऑफ ए में कितना एलिमेंट होगा, इस तरह से पूछेगा। या फिर अभी जो है तो इस एक्सरसाइज में जो है कि आपका यही चीज, ये चीजें जो है कि काफी महत्वपूर्ण सवाल रहते हैं। तो हम देखते हैं हम लोग कि अब जो है ये देख रहे हैं कि हम लोग किसी भी इंटरवल को रोस्टर फॉर्म में और सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे चेंज करेंगे, वो सिर्फ लिखना है। बहुत आसान सा चीज है।
ये हम लोग देखेंगे कि कैसे जो है इंटरवल्स को जो है ये सेट बिल्डर फॉर्म में उसको इंटरवल के फॉर्म में, रियल नंबर के इंटरवल के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, ये हमने कल लास्ट में हम लोग अंतिम में बताया था कि इंटरवल को सेट बिल्डर फॉर्म में और सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है तो उसको जो है कि इंटरवल के रूप में कैसे लिखेंगे। यहाँ पर क्या है, a इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर, ये डायरेक्ट में लिखा हुआ रहता है, ये नहीं रहेगा, सीधे रहेगा एक्स बिलोंग्स टू आर सच दैट, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो a इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर माइनस 4 लेस देन एक्स, एक्स लेस देन 0। x क्या है, a का मेंबर x है, x क्या है, रियल नंबर है जो -4 से बड़ा है और 0 से छोटा है। तो -4 से बड़ा है, हमने कहा था कि जब यहाँ पर ये क्लोज इंटरवल कब रखता है, जब यहाँ पर नीचे इक्वल टू का साइन ऐसे का रहेगा तो उस कंडीशन में क्या होता है, उस कंडीशन में हम -4 ये दोनों लिख देंगे इस तरह से, और दोनों में अगर नीचे इक्वल टू है तो दोनों तरफ से क्लोज इंटरवल, और इक्वल टू जैसे ही नहीं लेगा, इस सवाल में इक्वल टू नहीं था तो क्या होगा वहां पर ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल दो तरीके से लिखाता है, एक आप इस तरह से लिख सकते हैं, दूसरा आपका है कि आप इसको पलट करके लिख दीजिए इस तरह से। तो अभी हम लोग ज्यादातर यही जो चलता है उसी को लिखते हैं, तो इस तरह से हम लोग जो है कि इसको हम लोग इंटरवल के फॉर्म में लिखेंगे। इस तरह से यहाँ पर क्या है, एक्स रियल नंबर है, बी का नंबर एक्स है तो रियल नंबर है, 0 इज लेस देन इक्वल टू एक्स, इक्वल टू का साइन इधर नीचे नहीं है। मेन इसी चीज को देखना रहता है, आप 0 अक्षर लिखिए, जिधर इक्वल टू है उधर क्लोज इंटरवल लगाइए, जिधर नहीं है उधर ओपन इंटरवल लगाइए, और सीधा सा है। इस तरह से यहाँ भी आपको कुछ नहीं करना है, ये दोनों नंबर को आप लिख दिए, दोनों में नीचे में क्या है, इक्वल टू का साइन है, यानी दोनों तरफ से क्या होगा, क्लोज इंटरवल। ठीक है, अब सेम चीज को इसमें क्या करना है, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो यहाँ a इक्वल टू ओपन इंटरवल -2 3 है, इसको क्या लिखेंगे, x बिलोंग्स टू r, या इस तरह से अगर लिख सकते हैं तो ऐसे लिख सकते हैं कि भाई a का मेंबर x है सच दैट x बिलोंग्स टू r एंड -2 ओपन इंटरवल है तो लेस देन, इक्वल टू नहीं रहेगा, -2 लेस देन x, x लेस देन 3, और ये जो है कि आपका ये आपका जो है कि ब्रैकेट बंद हो गया। इसी तरह यहाँ पर क्या है, क्लोज इंटरवल 4 10 है, ये क्लोज इंटरवल 4 10 है, यहाँ लिखेंगे x, इसको जब हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे तो लिखेंगे कि भाई b इक्वल टू एक्स सच दैट x बिलोंग्स टू r। यहाँ फिर बोल रहे हैं कि कहीं कहीं पर इसे घबराना नहीं है, कहीं कहीं पर सीधा वर्ड रहता है x बिलोंग्स टू r सच दैट, ऐसे भी लिख सकते हैं b का मेंबर x है जो कि r का रियल नंबर है, एंड यहाँ पर क्या करेंगे भाई, -4 क्लोज इंटरवल है तो ये लेस देन इक्वल टू होगा x, और इधर भी क्लोज इंटरवल तो लेस देन इक्वल टू 10। तीसरा आप इसको देखिए, ओपन है इधर, ओपन इंटरवल इधर आपका लेफ्ट हाफ ओपन इंटरवल है और इधर क्लोज है, तो ये आपका जो है इसमें भी क्या लिखेंगे, x सच दैट x बिलोंग्स टू r, 4 यहाँ पर ओपन है तो सिर्फ लेस देन रहेगा x, और इधर क्लोज है 9 की तरफ, तो ये आपका जो है कि लेस देन इक्वल टू यहाँ पर नीचे लग जाएगा और वो 9 लिखा जाएगा, और ये आपका ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। तो 4 लेस देन इक्वल टू x, x लेस देन इक्वल 4 लेस देन x एंड x लेस देन इक्वल टू 9, तो जिधर क्लोज रहेगा उस वहां पर आपका जो है कि नीचे जो है कि आपका इक्वल टू का भी साइन रहेगा, और इसी का उल्टा जब देखेंगे तो उसी तरह देखेंगे, जब इधर से इधर लिखना है तो आपको कुछ नहीं करना है, इसको उतार देना है, इधर जो है कि जिधर आपका इक्वल टू का साइन है उधर क्लोज करना है, जिधर इक्वल टू का नीचे साइन नहीं रहेगा वहां ओपन इंटरवल का ये देना है, साइन देना है। तो इस तरह से जो है आपका कैसे इंटरवल में चेंज करेंगे, और इंटरवल से कैसे सेट बिल्डर से इंटरवल में, और इंटरवल से सेट बिल्डर में कैसे बदलेंगे, ये सवाल है, 1 नंबर का सवाल है और अक्सर आता है, बहुत ही आसान है। अब जो है हम लोग आगे की अगले कक्षा में हम लोग जो है देखेंगे कि ऑपरेशंस ऑन सेट, जैसे कि संख्याओं का जोड़ घटाव होता है, उसी तरह सेट्स में भी जो है कि आपका उसका समझ लो जोड़ घटाव है। जोड़ घटाव नहीं करता है, इसमें 2 सेट को हम लोग मिलाएंगे
दो सेट का डिफरेंस है, दो सेट का यूनियन है, दो सेट का इंटरसेक्शन है, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स है, कंप्लीमेंट ऑफ सेट है, ये सब हम लोग देखेंगे। चलिए फिर ठीक है, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।